एक जंगल में पिंकू हाथी अपने पिता रामू हाथी के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि जन्म देते वक्त उसकी माँ और अब उसके थोड़ा बड़ा होने के बाद रामू हाथी भी इस दुनिया से चला गया। पिंकू हाथी अनाथ होकर बिल्कुल अकेला हो गया था और जंगल के बाकी जानवर भी उसके साथ भेदभाव किया करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या कहा तुमने? दोस्तों? तुमसे किसने कहा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं है तो बन जाते हैं। रोजाना तुम लोगों को खेलता देखता हूँ तो मेरा भी मन करता है। प्लीज तुम लोग मुझे भी अपना दोस्त बना लो ना, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ खेल का मजा लिया करूँगा। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम बहुत बड़े हो और सुस्त भी। तो हमें तुम जैसे जानवर को अपना दोस्त बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो दोस्तों। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। पिंकू हाथी फिर उदास मुंह लिए अपनी गुफा पर पहुंचा। अब अनाथ और अकेले होने का गम उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन एक बंदर जंगल में शोर करता हुआ भागा आया। सब लोग भागो भागो, शहर से कुछ शिकारी आए हैं, हम सबकी जान खतरे में है। ये खबर सुनकर सभी जानवर अपनी जान बचाने को घने जंगल के अंदर जाने लगे। जब शिकारी जंगल के अंदर आया तो उसको जंगल खाली देखकर बहुत हैरानी हुई। कमाल है, इतने घने जंगल में एक भी जानवर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। वो वापस जाने को पलटा ही था कि उसको पिंकू हाथी उसकी तरफ आता हुआ नजर आया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक हाथी मुझसे डरकर भागने की जगह मेरी तरफ ही आ रहा है। हाँ शिकारी, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे इस जंगल में रहने का जरा भी मन नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे मारकर खा भी सकते हो। ये सुनकर शिकारी के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। वो पिंकू हाथी को अपने टेंट पर ले गया। वहाँ जाकर उसने उसे खूंटे से बांधा और फिर एक जगह कॉल लगाया। सर, मैं मन्नू शिकारी बोल रहा हूँ। आपको अपने सर्कस के लिए हाथी चाहिए था ना? हाँ, चाहिए था। मिल गया क्या? हाँ हाँ, मिल गया सर, और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। सर्कस के हिसाब से ठीक है। तो ठीक है, तुम इसको गाड़ी में डालकर लखनऊ ले आओ। इसके यहाँ पहुँचते ही तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जी जी, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर शिकारी ने कॉल कट किया। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम एक सर्कस में जाने वाले हो, जहाँ तुमको खाने पीने का और रहने का भी अच्छा इंतजाम मिलेगा। ये सुनकर पिंकू हाथी थोड़ा खुश हुआ, लेकिन उसके दिल में जंगल को छोड़कर जाने का गम भी उभर रहा था। मेरे हिसाब से आज तुम और मैं साथ में जंगल घूमते हैं। कल फिर सुबह सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अरे वाह, ये सही होगा। मुझे भी तुम्हारी शक्ल में एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। अब उसने पिंकू हाथी को खोल दिया, क्योंकि उसको पिंकू हाथी पर भरोसा था कि वो नहीं भागने वाला। पिंकू हाथी उसे जंगल की अच्छी अच्छी जगहें दिखाता और शिकारी को भी खूब मजा आता। इसी तरह अब उन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था और शिकारी भी अब पिंकू हाथी को अपना अच्छा दोस्त समझने लगा था। पिंकू, वैसे सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुमको भूल पाऊंगा। तुम वाकई में एक जानवर होकर भी मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। मुझे भी यही चिंता है कि जब तुम साथ नहीं होगे तो न जाने दूसरे इंसान मुझे किस तरह रखेंगे। अरे उसकी चिंता तुम मत करो। मैं सर्कस के मालिक से डील करूंगा कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा, और हफ्ते में एक बार मैं भी तुमसे मिलने सर्कस आया करूंगा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी काफी खुश हो गया था। अगले दिन शिकारी पिंकू हाथी को अपने साथ जंगल की सरहद पर खड़ी गाड़ी के पास ले गया। पिंकू हाथी ने एक बार जंगल की तरफ देखा, फिर दिल पर पत्थर रखकर वो गाड़ी के पिंजरे में चढ़ गया। फिर मन्नू शिकारी ने भी ड्राइविंग शुरू कर दी। कुछ देर की ड्राइव के बाद शिकारी को कुछ ध्यान आया और उसने सर्कस के मालिक को कॉल लगाया। सर, एक बात बताइए,
आपका सर्कस तो कानपुर में है ना, फिर आप इस हाथी को लखनऊ क्यों भेज रहे हैं? अरे लखनऊ में मैं उसको एक शू कंपनी को भेज दूंगा। वहाँ उसकी खाल के बढ़िया और महंगे जूते बनेंगे और मुझे उसके बहुत अच्छे दाम भी मिलेंगे। ये सुनकर अब मन्नू शिकारी को गुस्सा आ गया। अरे आपने तो कहा था कि आपको सर्कस के लिए हाथी चाहिए। उससे तुम्हें क्या मतलब? तुमको तो तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, तुम बस उसको लखनऊ ले आओ। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अब शिकारी की आंखों में वो सभी पल घूमने लगे जो उसने पिंकू हाथी के साथ गुजारे थे, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी चलाना जारी रखा। अगले दिन सुबह के टाइम गाड़ी एक जगह आकर रुकी। ये दिखने में एक जंगल ही था, लेकिन पिंकू हाथी के जंगल से काफी हरा भरा था। शिकारी गाड़ी से उतरा और पिंकू हाथी से बोला, पिंकू हाथी, तुम अब पिंजरे से बाहर आ सकते हो। लेकिन ये तो कोई शहर नहीं है, ये तो एक जंगल है। हाँ, क्योंकि वो सर्कस वाला तुमको किसी जूते बनाने वाली कंपनी को बेचना चाहता था, जो तुमको मारकर तुम्हारी खाल के जूते बनाने वाले थे। क्या? हाँ, लेकिन तुमको मैंने अपना दोस्त कहा है ना, मैं तुमको मरने के लिए नहीं ले जा सकता, इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। ये सुनकर पिंकू हाथी की आंखों में आंसू आ गए और वो शिकारी के पास जाकर उसको अपनी सूंड से प्यार करने लगा। मेरे दोस्त, लेकिन ये भी तो एक जंगल ही है ना, यहाँ भी मैं अकेला ही रहूंगा जैसे वहाँ रहता था। नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत हाथी है, यहाँ तुमको एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वरना मुझे रोना आ जाएगा पिंकू। मैं हर हफ्ते तुमको सुबह के वक्त इसी जगह पर आकर मिला करूँगा। अब तुम आज़ाद हो। ऐसा कहकर शिकारी चला गया। पिंकू हाथी भी अब नए जंगल के अंदर गया और उसको वहाँ एक हथिनी उसकी तरफ आती हुई नजर आई। तुम किसके बेटे हो? तुमको तो पहले इस जंगल में नहीं देखा। ये सुनकर अब पिंकू हाथी ने उसको अपनी सारी कहानी बता दी और वो हथिनी भी आंख में आंसू भरकर बोली, तुमने तुम्हारे माता पिता को खोया है, तो मैंने भी कुछ दिनों पहले अपने बच्चे को खोया है। आज से तुम ही मेरे बेटे हो, तुम मेरे साथ चलो और हमेशा मेरे साथ इसी जंगल में रहना। ये सुनकर पिंकू हाथी बहुत खुश हुआ और उसके साथ उसके घर चला गया। इस जंगल में उसको उसकी उम्र के और हाथी भी मिले जो उसके दोस्त बन गए। इस तरह पिंकू हाथी को उसकी माँ मिल गई और दोस्तों के मिलने से जिंदगी और हसीन हो गई। इसके साथ ही हर हफ्ते जंगल की सरहद पर शिकारी उससे मिलने आया करता और पिंकू हाथी को खुश देख उसको भी बहुत खुशी हुआ करती।